हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर एक बार दोस्तों आपने ठान लिया है इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने का, तो ये मंजिल आपके सामने दोस्तों ज़रूर घुटने टेकने वाली है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि माना कि मंजिल बड़ी ज़िद्दी होती है दोस्तों, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ समंदर भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती है। बस लगातार मेहनत करते रहिए और इस मंजिल के प्रति एक एक कदम बढ़ाते चलिए। तो चलिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्लास की दोस्तों शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका क्षेत्र में दोस्तों मार्गों का नाम रखना और दोस्तों मकानों को संख्यांकन करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, धारा 241 में दिया है, या दोस्तों धारा 240 में दिया है, या धारा 238 में, या धारा 239 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में मार्गों का नाम रखना और दोस्तों मकानों को संख्यांकन करने का उल्लेख धारा 240 में दिया गया है। यानी हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो है जो कि नगर पालिका समय समय पर प्रत्येक मार्ग और दोस्तों सार्वजनिक स्थान के अंत में या फिर है जो कि भवन के दिखने वाले भाग में वह नाम जिससे कि ऐसे मार्ग या फिर सार्वजनिक स्थान को जाना जाए वह है जो कि लगवाएगी, और फिर है जो कि वहाँ पर पेंट किए जाने की व्यवस्था भी कर सकेगी। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ को नोट लगाकर लिखना है कि जो भी आपकी सड़क है, पुल है आदि के लिए विशेष नाम रखने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार से बाह्यकारी आदेश ले सकेगी। यानी है जो कि हम बात करें कि नगर पालिका को राज्य सरकार बाह्यकारी आदेश देगी, इस प्रकार से है हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित करनी हो तो किससे है जो कि अनुमति लेनी होगी? तो याद है दोस्तों, आपको नगर पालिका के उपाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी, या फिर राज्य सरकार से, या केंद्र सरकार से, या फिर नगर पालिका के सदस्य से। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित करनी हो तो है जो कि राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। यानी किसी और इसका उल्लेख भी पूछ सकता है दोस्तों, आपको छाप के रखना है दोस्तों कि इसका उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया है। तो छापना दोस्तों धारा 241 में इसका उल्लेख दिया गया है। यानी हम बात करें कि किसी भी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार या फिर है जो कि इसके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा है जो कि अनुमति लेनी होगी। और बिना अनुमति के यदि कोई मूर्ति स्थापित करता है तो 2 से 6 मास तक की कारावास होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका यातायात की बहुलता और दोस्तों लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों पर या फिर भवनों पर बनने वाली बालकनियों बनाने के लिए लिखित अनुजा दे सकेगी। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो याद करो दोस्तों, धारा 238 में, या दोस्तों धारा 237, या धारा 236, या इनमें से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इन आदेशों का यदि उल्लंघन कर रहा है तो जुर्माना कितना वसूला जाएगा आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो नोट लगा कर लिख लेना कि 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, और वह जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपये तक का भी हो सकेगा। और अगर व्यक्ति है जो कि निर्माण कार्य करने में असफल रहता है तो है जो कि प्रतिदिन जुर्माना होगा कितना, 50 से 100 रुपये का। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित धारा कौन सी है? अति महत्वपूर्ण है। याद करो दोस्तों, धारा 234, या धारा 235, या धारा 224, या धारा 236। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नगर पालिका की धारा 234 हो गई, और धारा 235 भी इनसे रिलेटेड है, यानी इनसे कहीं जुड़ी हुई है। तो धारा 235 में है जो कि परिसंकट में अपशिष्ट के प्रबंधनों का उल्लेख दिया गया है। तो धारा 235 को भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान को गंदा करता है या फिर है जो कि कोई कूड़ा करकट जमा करता है तो जुर्माना कितना वसूला जाएगा? तो 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख पूछ सकता है दोस्तों, तो इसका उल्लेख है जो कि धारा 233 में मिलता है, इसे आपको नोट करना है। चलिए
आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और दोस्तों उनके हस्तांतरण के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में शामिल है? तो छाप के रखिएगा दोस्तों, धारा 226 में शामिल है। ऑप्शन नंबर छापना दोस्तों, धारा 226 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठोस अपशिष्ट और दोस्तों प्रबंधन और उनके है जो कि हस्तांतरण के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 226 में दिया गया है। यानी नगर पालिका क्षेत्र में है जो कि नगर पालिका क्षेत्र है जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य करेगी, या तो नगर पालिका स्वयं करेगी, या है जो कि कोई अन्य अभिकरण जैसे एजेंसी द्वारा है जो कि घर घर कचरा संग्रहण, या फिर होटल है जो भी कार्यालय है वाणिज्यिक क्षेत्र में है जो कि कचरा ठोस प्रबंधन का कार्य कर सकेगी। ठीक है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने पर भंडारण करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है? देखिए, सिंपल भाषा में आपको इसका अर्थ समझाऊं इस प्रश्न का, तो आपको समझना है कि नगर पालिका क्षेत्र की समस्त भूमि व भवनों और उनके मालिकों द्वारा नियमित सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित की जाएगी, यानी कचरा पात्रों का सही प्रबंधन किया जाएगा। तो इसका उल्लेख है जो कि धारा 230 में दिया है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपकी क्लास को बहुत ही कम समय में पूरा करना। तो 7-8 मिनट की दोस्तों आपकी क्लास रहती है। तो आप क्लास को दोस्तों ये देखकर मत छोड़ देना कि ये 10 मिनट की क्लास से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। और सबसे अधिक ईओआरओ के पार्ट बी की क्लासें आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो डेली आपकी क्लास शाम 6 बजे आ रही है। पूरी क्लासों को शिद्दत के साथ देखना है। और है जो कि इन प्रश्नों को लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और जितने भी आपको मैंने इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाए हैं, इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको बताए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको नोट लगा कर लिखना है। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर है जो कि इन क्लास की मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।